ओम शांति। 6 सितंबर 2021 की मुरली से राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाले पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा का अपने पावन बनने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा कहते हैं कि तुम आपस में लून पानी हो गए हो। समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। बाबा सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है। कई बच्चे तो शिव बाबा से भी रूठ जाते हैं। उनकी मुरली तो पढ़नी चाहिए ना, शिव बाबा से कभी नहीं रूठना चाहिए। तो आज अगर हमारे अंदर ये संस्कार है कि हम एक दूसरे की बात का बुरा मानकर रूठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये डिससर्विस है। हमें आपस में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो चाहे हम लौकिक में रहते हो, अगर कुछ बात पे हो भी जाते, क्योंकि सब आत्माओं के संस्कार अलग अलग हैं। मेरे संस्कार अलग हैं, मेरे पति के और आत्माओं के संस्कार अलग हैं, तो आपस में संस्कारों की टकराव होती है। लेकिन हमें एक दूसरे से रूठना नहीं है, मुंह नहीं फुलाना है। हो गया कोई ना, मैंने इस आत्मा को बोला था कुछ, आज इसने मुझे वापस बोल दिया और हिसाब किताब पूरा हुआ, और बिल्कुल वैसे ही मिलना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अपने मन में जरा भी कड़वाहट नहीं रखनी है। बाबा सीधा कहते हैं कि ये संस्कार, ऐसे संस्कार दुर्गति में ले जाते हैं। तो हमें ये संस्कार बदलना है। किसी आत्मा से कुछ हो गया, हमारा मन बोलेगा देख मेरे को कैसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, उसने ये किया वो किया, लेकिन मन को समझाना है, मन उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो उसके साथ किया था उसने आज वापस मुझे दे दिया, वही कर दिया जो मैंने उसके साथ किया था। तो आज हिसाब किताब पूरा हुआ। लेकिन अभी भी मैं अगर उसके लिए कुछ बोलूंगी तो मैं और हिसाब किताब जोड़ रही हूँ, और वो कुछ दिनों बाद मुझे फिर से बोलेगी। तो इसीलिए हमें किसी से भी रूठना नहीं है, मन को बार बार समझाना है, मन मुझे वही मिल रहा है जो मैंने दिया है, इसीलिए मन तुझे रूठना नहीं है। सबसे बहुत ही प्यार से बात करनी है, क्योंकि वैसे भी क्या करते हैं लौकिक में, क्या बोलते हैं कि वैसे तो ओम शांति में जाती है, लेकिन इसके कर्म देखो, बोलने का तरीका देखो, तो इससे हमारे बाबा की गलानी होती है। तो हमें ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे बाबा की गलानी हो। और बाबा ये भी कहते कई बच्चे तो मेरे से ही रूठ जाते हैं तो, और मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बाबा से कभी भी नहीं रूठना है, क्योंकि बाबा का हाथ है मुरली। बाबा ने ये भी कहा कि जब कोई मर रहा होता है तो हम क्या कहेंगे, भगवान को कहेंगे भगवान तू ही कुछ कर, तू ही बचा। कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो किसको याद करता है, हे भगवान तू कर। बाबा कहते हैं कि तुम क्यों मुझे याद करते हो, क्योंकि तुम्हें सारी दुनिया से कोई सहारा नजर नहीं आता, मैं ही सहारा नजर आता हूँ। तो हमें पता है कि हमारा सहारा वही है, उसी ने हमें सारी मुश्किलों से निकालना है। वो किसी को भी निमित्त बनाई जाए उस मुश्किल से निकालने के लिए, लेकिन निकालना उसने है। तो हम उसका हाथ कैसे छोड़ सकते हैं, और उसका हाथ है मुरली। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें मुरली मिस नहीं करनी है। आज बाबा मुरली को पढ़ने का तरीका भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, झोली भरेगी, दान देते रहेंगे, इसीलिए कहते हैं धन दिए धन ना घुटे। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। कई तो सुनते सुनते कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, कोई तो तवाई मुवाफिक बैठे रहते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मुरली को बहुत ध्यान से सुनते, और सुनते सुनते उनका कांध भी हिलता रहता है। जैसे कोई हमें कुछ बात समझा रहा होता है और हमें वो समझ आ रही होती है, तो हमारी गर्दन ऑटोमेटिकली हिलने लग जाती है कि हाँ मुझे ये बात समझ में आ रही है। लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे तो मुरली भी इतने ध्यान से सुनते हैं कि वो साथ साथ हाँ मेरा टीचर पढ़ा रहा है, उन्हें समझ आ रही है, कांध हिलते रहते हैं उनके। लेकिन कई तो तवाई मुवाफिक होते हैं। तवाई मुवाफिक मतलब तवाई गर्म तवा है, उसके ऊपर आपने पानी डाला तो क्या होगा, 1 सेकंड भी ठहरेगा नहीं, उड़ जाएगा। ऐसे ही वो सुन तो रहे हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ठहरता नहीं है, ज्ञान उड़ता जाता है, कुछ भी धारण होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ध्यान से इन ज्ञान रत्नों को धारण करना है। जब तुम खुद धारण करोगे तब दूसरों को बताओगे तो असर निकलेगा। अब मैं कहती हूँ कि शांत रहना चाहिए और मैं खुद रहती नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को कहूंगी ना शांत रहना चाहिए, तो वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बाबा से शक्तियां लेनी है उस पॉइंट को धारण करने के लिए, और फिर हमें उसको धारण कर दूसरों को भी शिक्षा देनी है।
तब बाबा कहते हैं। तो इसलिए हमें मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बाबा से कभी भी रूठना नहीं है। तो सामने देखेंगे बाबा को, बाबा मैं किसी से भी कभी नाराज नहीं होंगी। प्रतिज्ञा करेंगे बाबा के आगे, दृढ़ संकल्प करेंगे। देखें बाबा को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य सामने बाबा, बाबा मैं आपसे भी कभी नाराज नहीं होंगी। बाबा मैं सबसे बहुत प्यार से बात करूंगी। बाबा कहते हैं कई बच्चे ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, अडॉप्शन रद्द हो जाती है। तो हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमें गोद लिया है। लेकिन बाबा सीधा कह रहा है कि ब्राह्मण से अगर शूद्र बन गए, हमारे कर्म शूद्रों जैसे होने लगे, हमने बाबा को बताया भी नहीं, गलतियां करते जा रहे हैं और बाबा को बताते भी नहीं है, तो गोद लिया हुआ भी रद्द हो सकता है। आज बाबा ने यह भी कहा कि विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। तो आज हम सारा दिन सम्मान की तरह लेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरा हर संकल्प पवित्र है, पाप का कोई भी संकल्प मुझे नहीं आ सकता, मैं मास्टर शिक्षक हूँ। बाबा ने सीधा कहा मास्टर शिक्षक पुण्य आत्मा माना जो पुण्य कमाता है, पुण्य का खाता जमा करता रहता है। तो हम हर घंटे चेक करेंगे कि पिछले घंटे मैंने पुण्य का खाता जमा किया, कितना बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। अब पुण्य का खाता कैसे बढ़ाएंगे? हम जिससे भी मिल रहे हैं मान लो, तो उसको हमें दुआएं देकर हम पुण्य का खाता, ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, ये भी अपने पिता को पहचान रही है, ये भी बाबा का बच्चा है। जब हम ऐसे ऐसे संकल्प भी कर देते हैं उसको आत्मा देखकर, बाबा के साथ कंबाइंड होकर, तो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। तो हम दिन में कितनी आत्माओं से मिलते हैं, तो अगर हम उन्हें सबको दुआएं देते जाएं, इसको भी बाबा मिल जाए, ये भी भगवान का बच्चा बन जाए, ये भी अपने पिता को पहचान ले, ये भी सुख शांति के रास्ते पर चल पड़े, तो क्या होगा? दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। मान लो हमें कोई मिल भी नहीं रहा तो हम प्रकृति को साकाश दे सकते हैं। धरती माँ बिल्कुल पवित्र हो रही है, आकाश बिल्कुल पवित्र हो रहा है, तो हमें सारा दिन पुण्य का खाता बढ़ाते रहना है। तो ऐसी मास्टर शिक्षक आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।